कितने दिन बाद आती है और कितनी तारीख को? पता नहीं है, कहीं 12 तारीख को आती, कहीं 13 तारीख को आती। सैलरी नहीं है उसका। नहीं, कहीं फिक्स नहीं, फिक्स टाइम कराओ उसकी सैलरी आनी। पोर्ट कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं में लोग हैं उनमें है, ये लोग पैसे खाते हैं। मालिक भी सही है हमारा, एमडी भी गलत नहीं है, जो इनके बीच के हैं ये खाते हैं। मैम देखा जाए तो इससे बढ़िया अगर कोई आदमी मर्डर करके जेल चला है तो वहाँ पे तभी रोटी खा लेगा चार पेट भर के। 5 साल हो गए और वो 5 साल में आज तक 100 रुपए भी नहीं बढ़ाए। इस कंपनी में ज़्यादा लेडीज हैं, आपने देखा होगा अभी भी लेडीज ज़्यादा हैं। लेडीज ज़्यादा थी नाल, यहाँ 81 की लड़की थी, 82 की थी, बरौला जहाँ से मैं लेकर के गई बरौला तक के बंदों को। क्यों? तो इनकी तरफ से बस भी नहीं है। नहीं, कल बस नहीं थी, 7 बजे कोई बस नहीं थी, कोई बस नहीं थी। लड़के चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लड़के तो चले जाते हैं। कंपनी वाले सोचते क्यों नहीं है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग वर्कर्स हैं, ये कंपनी आपके बलबूते पे ही चल रही है देखा जाए तो, और फिर भी ये लोग आप लोगों के साथ इतना नाइंसाफी कर रहे हैं, वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे धमकी दिया गया हटाने के, मुझे इन्हें 2 लड़कियां और है। हम आज खड़े हुए ना, कह रहे हैं कि ये यूनियन बने हैं, हमें धमकी मिला है कंपनी से हटाने। हमारा नाम कोड फोटो गया है HR में हमें हटाने के लिए, हमने ये बात SHO से भी बोला। तो उसने क्या ऐसा चुने के उन्होंने बोला बुलाया, जो कंपनी के HR हेड है उनको बुलाया, उन्होंने बोला उनसे कि कोई बंदा हटना नहीं चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर कोई हटता है तो अगर तुम्हें हटाते तुम हमारे पास आओ। हमने बोला ठीक है, हम आएंगे आपके पास। उम्मीद है आपको कि अगर आपको हटा देते हैं तो SHO आप लोगों का साथ देंगे? रखेंगे, रखनी पड़ेगी। जब वो बोल के गए हैं, जब वो हमसे बोले हैं कि हाँ उम्मीद रखेंगे, अगर यहाँ से कुछ हुआ हम वहाँ जाके बात करेंगे। हम प्रशासन के साथ साथ चल रहे हैं, प्रशासन तो हमारा साथ देगी तो हम प्रशासन का साथ देंगे ना। हमको कोई हंगामा करना ना कुछ करना है। जैसे प्रशासन चलता है, जो बोल के गए हम उनकी मांगों पर पूरे हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई नहीं समझे हमारी बातों को तो फिर बेकार है हमारा भी प्रशासन। सरकार पे भरोसा है? भरोसा क्या है, कर सकते हैं 99% से जो उन्होंने किया है, जो दिया है, पर वो नहीं मिल रहा। पर जिन पर भरोसा नहीं है जो देंगे हमको। उधर से तो लागू हो चुका है पर यहाँ से नहीं मिल रहा हमको। आपको कितना वेतन मिलता है? वही 10,000 का वेतन मिलता है। कहाँ से आके रह रहे हैं आप? मैं अलीगढ़ का हूँ। अलीगढ़ से यहाँ आके रह रहे हैं। और कितना रेंट देते हैं आप? 4,500। मैं बिहार की हूँ, मैं 6,000 रूम का रेंट देती हूँ, प्लस 500 बिजली बिल पर मंथ जाता है। बिजली बिल पर मंथ 500 रुपये। आप लोग खाते क्या हैं, फिर कमाते क्या है, कितना बचता होगा? उसमें गुजारा करते हैं, क्या करें। उस पे से मुझे ब्रेन कैंसर है, मैं फिर भी अपने लिए जॉब कर रही हूँ, खुद के लिए, कि मेरा इलाज हो पाए। मैं अपने कुछ नहीं बचता फिर क्या इलाज होगा आप बताओ। कुछ नहीं डबल है, 40 रुपया। ESI से भी तो इलाज करवा सकते। अभी तक तो ESI कार्ड बना नहीं, 1 साल हो गया PF कटते हुए, अभी तक ESI कार्ड नहीं बना। हाँ, PF का कितना पैसा कटता है? PF का कभी 1200 कभी 1300, जैसे हमारा प्रेजेंटिंग होता है ना वैसा 12% कटता है। कोई फिक्स नहीं है? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। कितने सालों से कर रही हैं आप? 4 साल हो गए मैम मुझे काम करते हुए यहाँ, 4 साल। 4 साल से 10,000 पे ही हैं? हाँ, 10,000 रुपये हैं। हर साल हमें ये मिलता है कि बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ जाएंगी 200-300, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा बढ़ी ही नहीं है कभी सैलरी, 200 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी है। बस कि 200 बढ़ेगी, कहीं 300 बढ़ेगी, कभी 200 बढ़ती, कहीं 300 बढ़ती। 4 सालों से काम कर रहे हैं GAD में हम, तो सैलरी भी आती भी नहीं है, कभी टाइम से भी नहीं आई है। अभी इस महीने की सैलरी पिछले महीने की आई है? अभी नहीं आई है, 13 तारीख है, आज सैलरी नहीं आई है अभी। कितने दिन बाद आती है और कितनी तारीख को? पता नहीं है, कहीं 12 तारीख को आती, कहीं 13 तारीख को आती। सैलरी नहीं है उसका? नहीं, कहीं फिक्स नहीं, फिक्स टाइम कराओ उसकी सैलरी आने। कितना ओवर टाइम लगाते हैं आप लोग? कभी 1-1.5 घंटा ओवर टाइम लगता है पुलिस में, कभी 8 बजे भी छुट्टी होती है कभी इसकी, पर कभी इसमें ओवर टाइम भी काट कर देती है HR, कभी ये नहीं कहेगी बढ़ा कर ही देते, काट किस्म से ओवर टाइम सभी का काट लेते हैं। 10,000 मिलता है? हाँ जी, मेरे को भी 10,000 वालों को भी इतने ही, सबको इतना। मार्कशीट वालों को भी लगा के 10 से 11,500 ज़्यादा नहीं, इतनी मिलता है। और घंटे का वही मिलता है बस, खाली 40 रुपये, 40-45 रुपये मिलता है बस खाली। यो वायरिंग की है, हार्नेस का काम होता है इसमें, हार्नेस का काम होता है इसमें। और मैम इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो टैबलेट भी नहीं मिलेगी और ना ही गेट पास मिलेगा, नहीं मिलेगा। काम करना बस, कोई सुविधा नहीं है। फोन भी जमा करते। परसों के दिन तो मेरे को अलाउ है, इसके अंदर फोन नहीं अलाउ है। बस कहीं भी रुक जाए नहीं, इसमें ब्रेक ऐसी देता है लाया दया। मैम देखा जाए तो इससे बढ़िया अगर कोई आदमी मर्डर करके जेल चला है तो वहाँ पे तभी रोटी खा लेगा चार पेट भर के। यहाँ पे क्या मेहनत क्यों कर रहे हैं मैम? पेट खाने के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं भर पाए तो क्या फायदा। जी मैम, मैं बैनपुरी से रह रहा हूँ आके। यहाँ पे आके रह रहे हैं। कितना रेंट देते हैं?
मैं यहाँ पे 4,500 देता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। जी हाँ मैम। बचता कितना होगा फिर आपके? कुछ नहीं मैम बचता है। बचता क्या, मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, इसी कंपनी में काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, उनका भी यही सैलरी, उनकी फिर भी सैलरी सही है क्योंकि वो पुराने हैं थोड़ा सा, तो कंपनी से परमानेंट है, उनकी उंगली कट गई कंपनी तरफ से, तो उन्हें परमानेंट कर दिया गया है इसीलिए। सरकार को क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग इतने इतने घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, अपना घर छोड़कर यहाँ आते हैं कमाने के लिए, और फिर भी आपका जो न्यूनतम है 20,000 भी आपको इनफ लगता है? गवर्नमेंट तो कर देती है, गवर्नमेंट तो कर देती है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत यहाँ बैठे हैं ये लोग रोक लेते हैं ना। गवर्नमेंट तो अप्रूवल दे देती है, अभी भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है ना। फिर ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से साइन नहीं हुए, बहुत सारे बहाने ऐसे बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधा मिलता है। फोर्थ कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं में उनमें है, ये लोग पैसे खाते हैं। मालिक भी सही है हमारा, एमडी भी गलत नहीं है, जो इनके बीच के हैं ये खाते हैं, दलाल खाते हैं, जो एचआर वाले हो गए वो खाते हैं, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हो गए वो खाते हैं, वो लोग खाते हैं। अगर इस कंपनी से अगर वो हट जाए ठेकेदार तो सैलरी अच्छी मिलेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मालिक तक बात ही नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती, बिल्कुल नहीं पहुंचती। बंदों से बोलते हैं कि 11,000 पे भर्ती है, देते सैलरी 10,000 के हिसाब से। अभी भर्ती ले रहे हैं 12,000 से, लेकिन अंदर में जाने पर 10,000 पूछ लो, 10,000 से किसी का ज्यादा नहीं होगा, किसी का भी नहीं है। जी बोलते हैं 11,000 की सैलरी देंगे, अंदर जाओ तो 10,000 की सैलरी देते हो केवल मात्र। सैलरी कुछ और बताते हैं और देते कुछ और हैं। लॉलीपॉप दूंगा देते एक ये कहते हैं क्या 15,000 रुपये 18,000 रुपये सैलरी है, आ जाओ लग जाओ मेरे पास, ठीक। उसके बाद क्या 11,000 12,000। मेरे पास हुनर है, मेरे पास हुनर है, हुनर के हिसाब से पैसा नहीं है, हेल्पर का सैलरी देते हैं, ठीक है। ये कंपनी वाले ये कहते हैं हम मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। हर बार का है, हर बार का है, हर बार हम कभी ऐसे खड़े नहीं हुए। हम अपने सीनियर से हर बार बात 4 सालों में ऐसे लगता है कि हमने बात नहीं करी होगी। आपको बताओ, आपको लगता है हम जाके बात करते हैं, हम एचआर तक जाते हैं, वो लोग कहते हैं ठीक है बढ़ जाएगी 2 महीने 3 महीने हर मंथ, लेकिन बढ़ के आती नहीं है। फिर साल चला गया, अगले साल हुआ, फिर वही हुआ। क्या सीन है, हर साल का इनका यही है, आप बताओ। तब इस बार हमने अपनी लिमिट क्रॉस की, आज लिमिट क्रॉस नहीं की है, हम अपने हद में रह के इनसे हमने अपने हक के लिए लड़ाई कर ली। 5 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, 5 साल हो गए, और 5 साल में आज तक 100 रुपये भी नहीं बढ़ाए। बोल रहे हैं हाँ बढ़ जाएगी अगले महीने बढ़ जाएगी, अगले महीने, हाँ हर बार यही कहते हैं अगले महीने बढ़ जाएगी। क्यों नहीं बढ़ता? हम लोग महंगाई कहाँ लेके जाएं? रूम का किराया मकान मालिक 1 महीने का 800 रुपये बढ़ा दिया। 800 रुपये मैं कहाँ से झेलूं? परिवार देखूं, रूम का किराया देखूं, क्या देखूं? परिवार में हमारे 4 लोग हैं, 2 बच्चे, 2 हम दोनों, ठीक। लेकिन पैसे नहीं बढ़ रहा। गैस की आप ही कमाते हैं, आपकी बीवी भी नहीं कमाती है, वो पैर से विकलांग है। अब बताओ मैं अकेला क्या करूँगा? परिवार चलाऊं, मैं अपना चलाऊं। गैस की किल्लत ऐसी हो गई है कि जहाँ पे 800 रुपये की थी और उसमें भी सब्सिडी आती थी, वो भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कर रही है सरकार? सरकार से हमारी यही निवेदन है कि जो वर्कर हैं, जितने भी वर्कर हैं हेल्पर में, उनको 18,000 होनी चाहिए, और जिनको हुनर है उनको 25 से 30,000 होनी चाहिए। बस मेरी यही निवेदन है। ये बात सही बोले। इससे कोई यही निवेदन है सरकार से ना, दूसरी कंपनी में काम करते हैं, ये कंपनी फ्रॉड है, इसमें पहले काम करा था, इसने लिया ही ना, फ्रॉड कंपनी है ये। हर कोई सहमत है, 11,000 में आप बताओ कौन परिवार चला लेगा? कोई चला लेगा? 4,000 रुपये रूम का किराया, 900 रुपये उसका गैस का, और 500 रुपये बिजली का बिल, उसमें भी लाइन लगनी पड़ती है, और उसमें भी लाइन लगनी पड़ती है। छुट्टी करनी पड़ती है, 2 दिन छुट्टी करेंगे जब जाके सिलेंडर मिलेगा। अब बताओ कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर ये आप लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? आगे यही है, एक्शन लेंगे कि जितने भी मजदूर भाई हैं, फिर कल यही होगा, यही होगा कि हड़ताल हो जाएगी। हड़ताल, कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो कोई डरता नहीं है इतना, अंदर का मालिक गुटखा खाता है। करते हैं प्रशासन? प्रशासन से डर तो सबको ही लगता है, प्रशासन से डरवा रही है कंपनी। अभी आपने देखा ना। 1 सेकंड, प्रशासन क्या है? गरीब आदमी के ऊपर लठ चलाती है, लठ चला सकती है बस, और कुछ ठीक, और कुछ नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी। मकान वाले किराया बढ़ा दिया, हेल्प नहीं। गैस 400 रुपये किलो हो गया, मकान वाले किराया बढ़ा दिया, कंपनी वाला सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। इतने में कैसे गुजरा होगा बताओ? तो बताओ, जलील होना पड़ेगा मकान मालिक तो। योगी जी से मैं यही मांग करूंगा कि जितने भी वर्कर बाहर के हों,
या लोकल के हैं, सबकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो हंसी खुशी अपना परिवार चला सके।